हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय भवन मैथ का जो भारतीय भवन गणित है क्लास 10th का मैथ, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज है ये रहा एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2 का सी मैं क्वेश्चन 1 से लेकर और 4 तक इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं। और उम्र 20 की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले एक बी की उम्र की, तो कथनों के समीकरण मतलब इसको बनाकर इसे छोड़ देना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहला तो ये चैप्टर कौन सा मेरा चैप्टर हो गया 2 का सी। यहाँ पे लिखा है क्लास 10th मैथ कुमार एकेडमी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये हम सॉल्व कर रहे हैं भारतीय भवन गणित। चलिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहा कि ए की उम्र, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए की उम्र या ए की आयु आप लिख सकते हैं। ए की आयु बराबर कितना x और बी की आयु बराबर कितना हो जाएगा y। चलिए इतना तक तो समझ गए। आगे देखते, इसमें कहा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो चलिए सबसे पहले तो 5 वर्ष पहले कहा, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, घटा। यहाँ पे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। यहाँ तक तो समझ में आ गए। सॉरी, एक और चीज का क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन कहा कि a की उम्र जो b की उम्र से 4 गुनी, एक उम्र। चलिए यहाँ ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो उम्र है बी की उम्र की 4 गुनी, तो ये तो x ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ही 4 गुना, तो b क्या हो जाएगा 4y। ठीक है। अब यहाँ कहा कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कहा था घटा देंगे तो x माइनस 5 और बराबर, अब यहाँ पे तो 4y था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4y माइनस 5। लेकिन अब क्या कहा b की उम्र की 9 गुनी थी, तो इसमें हम क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा एक तरह का क्या बन गया समीकरण। यहाँ बन गया x माइनस 5 इजकल टू 4y माइनस 5 गुना 9। अब इसको समीकरण में अगर लाना चाहते हैं तो इसको समीकरण में ला दीजिए। x माइनस 5 इजकल टू, इसमें इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36y माइनस 5 45। अब देखिए इसको उठाकर इधर करेंगे, इसको उठाकर उधर करेंगे, x के मान यहीं पर रहने देते हैं। और ये जो 36 है, 36 इधर आएगा तो माइनस 36y इजकल टू ई माइनस 45 रह जाएगा। ई माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 36 बराबर यहाँ पर 40। इस तरह का मेरा क्या बन गया समीकरण। आप यहाँ भी जोड़ देते तो यही है मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर में अब ध्यान से देखना रहा, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 6 है। अंकों के उलट जाने से नई संख्या बनती है जो कि पहली संख्या की 7 गुनी है। तो पहली संख्या की इकाई और दहाई अंक का क्रम से x y हो तो x और y के 2 समीकरण में व्यक्त करें। मतलब x और y का 2 समीकरण हमको क्या करना है, लाना है। दोनों समीकरण में हमको व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं इसका समीकरण क्या है। चलिए क्या कहा, क्वेश्चन कहा
कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बराबर x दूसरी y मानेंगे। ठीक है, अब इसको मानने के बाद क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 6 है। ये दोनों का योग कितना कहा, 6। तो योग मतलब जोड़ होता है, प्लस y इक्वल टू कितना कहा, 6। इसको हम समीकरण कितना मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे नई संख्या की पहली संख्या की, देखिए अब अंकों का योग पलट जाता है, तो अंकों का योग पलटेगा, x इधर आ जाएगा। तो जब x जो आएगा, ध्यान समझना है बात को, जब अंकों को जब पलट जाता है तो x y प्लस x हो जाएगा। और जब ये अंकों का पलट देते हैं तो इसका अंकों की संख्या कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 7/4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इस तरह के यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। और क्या बोला कि इसकी इकाई और दहाई अंकों को क्रमशः x और y हो, तो क्रमशः x y के 2 समीकरण में व्यक्त करना है x y में। तो यहाँ पे x y आ गया, ये भी x y हो गया, इसको सॉल्व करें देंगे, ये समीकरण तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो 7 के बराबर हो जाता है। कथनों को समीकरण, सिर्फ समीकरण आपको बताना है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या, पहले तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x, क्या मानेंगे, अंश बराबर, वीडियो पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए सही रहा, हाँ अब हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर क्या मानेंगे, हर बराबर y। अब हमको ये पता करना है कि अंश, बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं कि अंश और हर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे ध्यान से। अंश और हर कहने का मतलब है q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इसी को अंश बटा हर कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन कहा कि भिन्न अंश और हर में 1 जोड़ देने थे, ये अंश है और ये हर है, इसको अंश बटा हर के रूप में हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि x/y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसे अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, तो देखिए ये अंश है तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, हर है तो इसमें भी 1 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये कितना हो जाता है, ये जोड़ देने पर ये 4 के बराबर हो जाता है, तो बराबर 4 लिख दीजिए। इस समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। आप इसको सही करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे आपको ये बना देना है। अगर इसको सही करना है तो चलिए इसको आगे स्टेप एक और हम बता देते हैं। ये 1 लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे 1 से गुना होगा तो सेम ही रह जाएगा, इक्वल टू 4 में इसे करेंगे तो 4y और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x यहीं पे रहेगा, ये -4y हो जाएगा, इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x -4 लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला, ये सभी जो हम काम कर रहे हैं प्रश्न हमसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, प्रश्न से। प्रश्न हमसे जैसे बोला वैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, इसी में क्वेश्चन में कहा कि यदि उसके अंश और हर में 1 वो 7 के बराबर हो जाता है। इसमें कहा कि अंश और हर में, तो अंश ही है कि x/y है। अब बोला